आगाज करूंगा, और मैं कव्वाली बचपन से सुनता आ रहा हूं और अभी हमने आपका कलाम सुना, मगर कव्वाली क्या है? एक म्यूजिक का जॉनरा है, म्यूजिक यही है, मौसीकी यही है, कव्वाली क्या है? आपसे स्टार्ट करूंगा फरीद भाई। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, ये जॉनरा क्या है? जॉनरा, हाँ, ये भी एक अजीब बात है। जॉनरा मतलब जैसे होता है ना कि रॉक है, मेटल है। अरे भाई, उर्दू में आ जाना भाई मेरे। इसकी जॉनरा, असलियत क्या है? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। कुछ चीजें अंग्रेजी में ही होती हैं बस। अच्छा अच्छा। किस्म क्या नहीं, किस्म। हाँ, टाइप, किस्म, बस यही। मसला ये है, ज़बान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमीद आलम। वाह, हाँ, एक बोला वो वहां नहीं दे रहा था, वो तकलीफ में चीखा हुआ जी। हाँ कर दिया। तो वो कव्वाली दरअसल फिक्र और रूह की तरबियत का नाम है। फिक्र और रूह की तरबियत। रूह और फिक्र की जिस्मानी और रूहानी तरबियत का नाम, उस प्रोसेस को कव्वाली कहते हैं, चाहे वो साज के साथ हो या बग़ैर साज। और वो गुफ्तगू भी कव्वाली है जो रूह को तक़वियत पहुंचा रही है। क्या बात, समझ गए ना? आगे बढ़िए। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अक्सर हम लोग कव्वाल घरानों में देखते हैं, या तो दो भाई होते हैं या बाप बेटे होते हैं, ये हमेशा जोड़ी में क्यों होता है ये काम? कोई सिंगल, और अक्सर घरानों से ही आते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी नॉर्मल घराने का कोई एक बंदा कव्वाल या डॉक्टर का बच्चा कव्वाल बन गया? घरानों में ही चलता आता है ये सिलसिला, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं भी है, ऐसा नहीं भी है? ऐसा नहीं भी है। कुछ लोग आज के दौर में हादसाती कव्वाल भी हैं। ये मैंने देखा है, मगर मैं ऑथेंटिक कव्वाल की बात। जी जी, ऑथेंटिक कव्वाल आपको घरानों से ही मिलेंगे। मैं 3 4 5 मिसालें हैं। अगर मैं अपना जिक्र करूं या हमारा जिक्र करूं, तो हमारी तारीख़ कम से कम 750 साल से ज़्यादा है। हज़रत अमीर खुसरो, नाम आपने सुना होगा, कव्वाली के हवाले से बड़ा नाम है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा भी थे, उनके शागिर्द भी थे, उनके मुरीद भी थे। उन्होंने एक ग्रुप तश्कील दिया, एक चौकी बनाई अपने पीरो मुर्शद के कहने पे, जिसका नाम उन्होंने रखा कव्वाल बच्चे। कव्वाल बच्चे, जी। तारीख में हर जगह आपको ये नाम बच्चे ही थे या बच्चे ही थे? बच्चे ही थे। उस ग्रुप में जो सबसे बड़ा बच्चा था, उसकी उम्र थी 12 साल। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे जद्दे आला थे, जिनको तारीख़ में सामत बिन इब्राहीम के नाम से, सामत बिन इब्राहीम, और हम लोग उनकी 26वीं पुश्त थे। और ये सिलसिला हज़रत अमीर खुसरो से चलता है? जी बिल्कुल। उनके अपने, उनकी औलादों में से तो नहीं थे? उनकी औलाद लेकिन शागिर्द थे, उनके शागिर्द थे। जो उन्होंने ग्रुप बनाया था 12 बच्चों का, एक वाक़या के तहत वो ग्रुप तश्कील दिया गया था। और ये भी जहन में रखें कि उस वक्त से पहले जब हज़रत अमीर खुसरो ने ये ग्रुप तश्कील दिया, कव्वाली नाम का वजूद नहीं था। अच्छा, ये कव्वाली भी हज़रत अमीर खुसरो ने ही बेशक इसको नाम दिया। अगर मैं आपसे पूछूं फरीद भाई के, जो अमीर खुसरो ने उन 12 बच्चों को तालीम दी, कव्वाली सिखाई, और जो आप आज ये आर्ट हमें दिखाते हैं, जो हम उससे फैज़याब होते हैं, उस ज़माने के और आज के दौर के इस आर्ट में बहुत फ़र्क आ चुका है, या आप लोग अभी भी ओरिजिनल कव्वाली को लेकर चल रहे हैं? हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वेरी गुड। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जो ज़बान, जो मुहावरे, गुफ्तगू का तरीक़ा, गुफ्त शनीद का तरीक़ा, वो गुज़िश्ता 750 बरस में बहुत चेंज हो चुका है। तो जो पैगाम हज़रत अमीर खुसरो उस ज़बानों में दिया करते थे या तालीम किया करते थे, हम उन मज़ामीन पर अब भी कायम। सिर्फ ज़बानों का फ़र्क आया है। कहीं पर मैसेज वही है। कभी बुल्ले शाह की आवाज़ नज़र आती है, कहीं ख्वाजा ग़ुलाम फरीद की आवाज़ नज़र आती है, कहीं बुल्ले शाह की आवाज़ आती है, कहीं और दूसरे तमाम, लेकिन पैगाम वही है। मगर कुछ तसानीफ हज़रत खुसरो की, कुछ नहीं बल्कि सैकड़ों,
वो अपनी हैं, ऐसी हैं कि जो अब आज तक भी कायम नस्ल बाई नस्ल चले आ रही हैं और हम लोग वही चीज़ वही पेश पढ़ कर रहे हैं आप।